अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इस पार्ट को। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांग जी था वह विंग के सामने अपना लव कॉन्फेस कर चुका था। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, लानजान, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? पहले पहले मुझे लगा था कि तुम एक आवारा लड़के हो और बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग इंसान हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितना अच्छा फील करते हो, मेरा कितना केयर करते हो, मेरा ख्याल रखते हो और हमेशा जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तब भी तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो और मेरी हेल्प करते हो। धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे प्यार में गिरता गया और फिर मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, खास करके उस वैंचिंग के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे जेलस फील होती है क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, वो किसी और के पास क्यों जाएगा? बताओ मुझे विंग, तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर आज मैं किसी और के पास गया तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं आएगा गुस्सा? तुम भले मुझे छोड़कर किसी और के पास क्यों जाओगे? इधर उन दोनों को देखकर वन जिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ओह अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आज तुम दोनों का लव कॉन्फेस भी हो गया। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी लाइफ में मैं रहूँ या ना रहूँ विंग, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तुमने इस लान वांग जी को चाहा, मुझे नहीं, जिससे तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तुमने उसको ठुकराया और लान वांग जी को अपनाया। क्या गलती था मेरा? इतना ही गलती था कि मैंने सिर्फ एक तरफा प्यार किया और तुमने मुझे नहीं चाहा। मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक अनजान, सिर्फ एक दोस्त और कुछ नहीं। बस तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो और कुछ नहीं। लेकिन इस लान वांग जी की वजह से तुम मुझसे दूर हो गए। ना ये लान वांग जी तुम्हारी ज़िंदगी में आता और ना ही तुम मुझसे दूर होते। ये बोलकर उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। इधर विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, लानजान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगा था शायद ये बहुत मुश्किल होगा, बट ये इतना आसान था। वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है ये आसान था? मेरे लिए बहुत मुश्किल था तुम जैसे एक बेवकूफ़ इंसान से प्यार करना। विंग ने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ लानजान। वांग जी ने कहा, किसने कहा तुम बेवकूफ़ नहीं हो? तुम हर जगह पर सिर्फ फ्लर्ट करते हो मेरे साथ और तुम। तभी विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। इसे देखकर वैंचिंग ने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया और फिर चली गई वहाँ से। वांग जी विंग की जो नेक था उसे अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया और फिर उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। वो लोग बहुत टाइम तक पानी में थे। एक लॉन्ग केस के बाद वो लोग अलग होते हैं। उसके बाद विंग ने उसे कहा, लानजान, ठंड लग जाएगी, चलो हम पानी से बाहर आते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो दोनों ही पानी से बाहर आ गए, जहाँ पर वांग जी विंग की हाथ पकड़ के बाहर आता है। विंग ने वांग जी की रब्स को झाड़ते हुए कहा, देखो तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो रब्स को चेंज कर लेते हैं। वांग जी ने कहा, कितना अच्छा सुहाना मौसम है, तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ी देर यहाँ पर और रुकना चाहिए? विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, ठीक है लानजान, अगर तुम कहते हो तो हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहीं पर ही बैठ गए और बातें करने लगे। वांग जी की जो बातें था वो सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांग जी सब कुछ शेयर कर रहा है। विंग को घबराहट से होने लगी। विंग ने कहा, अगर वांग जी को पता चलेगा कि मैं इलिंग पेट्रियार्क हूँ, क्या वो मुझसे प्यार करेगा? और अगर उसकी फैमिली को पता चला कि वो इलिंग पेट्रियार्क से प्यार करता है तो क्या उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे बहुत घबराहट से हो रही है। जब वांग जी को पता चल जाएगा कि इलिंग पेट्रियार्क की तलाश में जो आया है वो इलिंग पेट्रियार्क कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, तब क्या वो मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, अगर वांग जी की तलवार पे मेरी मौत लिखी हुई है तो मेरे वो उस मौत को मैं खुशी खुशी कबूल कर सकता हूँ। उसने वांग जी के फेस को देखा जो कि चांद को देख रहा था। विंग ने वांग जी के बालों को सीधा किया। वांग जी ने कहा, विंग, बहुत रात हो गई है, क्या हम जाकर सो जाएं? विंग ने कहा, ठीक है, चलो। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही चले गए। वांग जी अपने रूम में जाकर सो गया और विंग अपने रूम में जाकर सो गया। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की नींद टूटती है तब उसने देखा कि विंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। आज वांग जी ने पूछा, वो जिंग कहाँ गई?
वो तुम्हारे दोस्त जो हमेशा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वेंग ने कहा, पता नहीं वो बिना कुछ बोलकर चली गई, लगता है वो घर चली गई है। वांगजी ने कहा, अच्छा हुआ वो घर चली गई, वरना मैं ही उसे मार मुड़ के घर भेज देती। वेंग ने हंसते हुए कहा, इतना जेलस भी अच्छी बात नहीं है। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर जेलस नहीं होऊंगा तो कौन होगा। वेंग को हंसी आ जाती है क्योंकि कल रात ही उन दोनों ने लव कॉन्फेस किया था। उसके बाद वो दोनों ही बैठ गए। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर वांगजी वेंग को सर्व कर रहा था और वेंग वांगजी को सर्व कर रहा था। आज वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली उन दोनों के बीच में आज कोई नहीं है, और जिसे देखकर वांगजी को गुस्सा आया। वांगजी इतना ज़्यादा हैप्पी था कि वांगजी शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। आज वो लोग बाहर जाने वाले थे। वेंग और वांगजी दोनों ही आज इलिंग को घूमने वाले थे और इलिंग पर जो घटना घट रही है वो सब कुछ जानने वाले थे, या फिर आसपास के गांव में अगर कुछ घटने वाला था तो ये सब कुछ जानने वाला वांगजी सब कुछ छानबीन करने के लिए यहाँ पर आया था। और अभी देखो वो वेंग के साथ क्या कर रहा है। सीन कट होता है। इधर हम वेंचिंग को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने बुलाते हुए कहा, वेंचिंग, अचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया। ये सुनकर वेंचिंग पीछे मुड़ता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वेंछाओ था। वेंछाओ और वेंसू को देखकर वेंचिंग ने हंसते हुए कहा, कैसे हो वेंछाओ। वेंछाओ ने कहा, बहुत टाइम बाद मिले हैं वेंचिंग। वो वेंचिंग के पास आ गई। उसने कहा, क्या बात है वेंचिंग, तुमने अचानक अपने दुश्मन को बुलाया। क्या बात है, क्या तुम अपने दुश्मन से लड़ने के लिए आए हो। वेंचिंग ने कहा, नहीं। वेंसू ने कहा, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपने दुश्मनों से हाथ मिलाओगे और दोस्ती कर लोगे। तुम तो इलिंग पेट्रियर्क के भक्त हो। वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ गया। वेंचिंग ने कहा, इलिंग पेट्रियर्क का भक्त, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वेंछाओ ने कहा, ज़रूरी बात करनी है। वेंचिंग ने कहा, तुम लोग कल आए थे ना फाइट करने के लिए इलिंग पर, लान वांगजी के लिए। ये सुनकर उसने कहा, क्या लान वांगजी के लिए, तुम्हें कैसे पता। वेंचिंग ने कहा, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि मैं इलिंग में रहती हूँ, तुम लोग भूल गए हो। वेंछाओ ने कहा, वेंचिंग, तो क्या तुम इस बारे में इलिंग पेट्रियर्क से बात कर रहे थे। वेंचिंग ने कहा, नहीं, दरअसल तुम लाख छुपने की कोशिश करो, लेकिन मैंने तुम्हारी तलवार को देखकर तुम्हें पहचान गया कि वो तुम थे। वेंछाओ ने कहा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, और तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा मैं, क्योंकि मैं बचपन से वैन कबीले में बड़ा हुआ हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मैं बड़ा होने के बाद इलिंग पर आ गया था, वो सिर्फ अंकल रोहान की वजह से। ये सुनकर वेंसू ने कहा, देखो, पिताजी का गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने इलिंग पेट्रियर्क का साथ दिया और वो इन लोहा। तभी वेंचिंग ने कहा, ठीक है, जो मैंने किया था वो गलत किया, अब मुझे तुम्हारा हेल्प करना है। ये सुनकर वेंछाओ ने कहा, हेल्प करना है हमारा, हम तुम्हारे दुश्मन हैं ना, तुम भला हमारे हेल्प क्यों करोगे। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें वांगजी चाहिए ना, मैं तुम्हें वांगजी को दिला दूंगा। वैसे तुम्हें वांगजी क्यों चाहिए। वेंछाओ ने कहा, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत खूबसूरत है। वेंचिंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम उसे बहुत दूर ले जाओगे ना, उससे भी दूर। वेंछाओ ने कहा, हाँ, मैं उसे अपने कबीले में जाकर रखूँगा, मेरा खास दासी बनाकर रखूँगा उसे, वो मेरा खास ओमेगा बनेगा जो कि मेरे साथ रहेगा मेरे बेडरूम पर। वेंचिंग ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले वेंछाओ। वेंछाओ ने कहा, और बदलूँगा भी नहीं। बताओ तुम कैसे मेरा हेल्प करोगे, कैसे वांगजी को मेरे पास लेकर आओगे। वेंचिंग ने कहा, देखो वेंछाओ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। देखो, तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। जो लड़का अभी वांगजी के साथ घूम रहा है, तुम उसे कुछ नहीं करोगे, तुम चुपचाप बस वांगजी को लेकर चले जाओगे, समझे। वेंछाओ ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, बस बताओ। वेंचिंग ने कहा, आज वो लोग गुसू की लाश सीमाना पर जाने वाला है, जहाँ पर वो लोग कुछ छानबीन करने वाले हैं। गुसू से वांगजी यहाँ पर छानबीन करने के लिए आया है, क्योंकि उसे लगता है कि इलिंग पेट्रियर्क ने आत्मा चुराया है। वेंछाओ ने कहा, ओह, इसलिए वो इलिंग पर आया है। वेंचिंग ने कहा, इसीलिए वो इलिंग पर आया है छानबीन करने के लिए। सो वो छानबीन करने के लिए वहाँ पर जाएगा, तुम वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। वेंछाओ ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया बताने के लिए। वेंचिंग ने कहा, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, उसके साथ जो लड़का है तुम उसे कुछ नहीं करोगे। वेंछाओ ने कहा, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा।
वैनचिंग ने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। वैनचाओ ने कहा वैनचिंग क्या तुम वो इन लोहा हमें दे सकते हो? वैनचिंग ने कहा ज़्यादा लालच मत करो। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। वैनसू ने कहा गागा आपको क्या लगता है वैनचिंग अचानक हमारी हेल्प क्यों कर रही है जो कि हमारा दुश्मन है? वैनचाओ ने कहा तुम नहीं समझोगे लेकिन मैं समझ गया। वैनसू ने कहा तुम क्या समझ गए गागा? वैनचाओ ने कहा वैनसू मेरे भाई वैनचिंग इलिंग पेट्रिया के साथ क्यों गई थी? तुम्हें याद है ना जब हमने इलिंग पेट्रिया के बारे में साजिश बनाया था तब उसने इलिंग पेट्रिया की हेल्प किया था क्योंकि इलिंग पेट्रिया ने उसे एक बार जंगल में बचाया था। वो इलिंग पेट्रिया के लिए कमज़ोर है। वैनसू ने कहा अच्छा इसका मतलब वो इलिंग पेट्रिया से प्यार करता है? वैनसू ने कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। वैनचाओ ने कहा हाँ सही कहा तुमने, वो इलिंग पेट्रिया से प्यार करता है और इंसानों को प्यार में जलन कब महसूस होती है? ये सुनकर वैनसू ने कहा लेकिन इलिंग पेट्रिया तो उसे प्यार नहीं करता है ना। मुझे नहीं लगता कि इलिंग पेट्रिया वैनचिंग को चाहेगी। वैनचाओ ने कहा हाँ सही कहा तुमने, बट मुझे ये बताओ प्यार में जलन महसूस कब होता है? वैनसू ने कहा जलन महसूस तब होता है जब कोई आपके प्यार को आपसे दूर करने के लिए आप दोनों के बीच में आ जाए और आप दोनों के टांग अड़ाए बीच में आकर। ये सुनकर वैनचाओ ने कहा सही कहा तुमने। मुझे उस दिन उस विंग को देखकर ऐसा लगा जैसे कि उसका जो लड़ने का स्किल है वो बहुत जानी पहचानी सी है। उसकी हाथ से भी ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। वो अजीब तरीके से लड़ रहा था। हम उससे लड़ नहीं पा रहे थे। हम इतने सारे लोग थे फिर भी हार गए। तो तुम्हें क्या लगता है वैनसू? वैनसू ने कहा अभी अभी वैनचिंग ने कहा कि तुम वांगजी को लेकर जा सकते हो लेकिन उस लड़के को कुछ नहीं कर सकते जो लड़का वांगजी के साथ है। वैनचाओ ने कहा जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? वैनसू ने कहा क्या आप यही सोच रहे हो कि वो विंग और कोई नहीं बल्कि इलिंग पेट्रिया है? वैनचाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जंगल से सारी पंछियाँ उड़ गए। उसने कहा क्या बात है, लान सेक्ट का सेकंड लान प्रिंस हांग वांगजुन एक इलिंग पेट्रिया से प्यार करता है? मुझे तो यकीन नहीं होता है कि गुसो लान सेक्ट से भी कोई इलिंग पेट्रिया को प्यार कर सकता है। इसका मतलब वो वैनचिंग और विंग के बीच में आ रहा है। विंग कोई और नहीं बल्कि इलिंग पेट्रिया है। वैनसू ने कहा सही पकड़े अपनी। इसका मतलब शायद हो सकता है कि विंग ने उसे बताया नहीं होगा कि मैं इलिंग पेट्रिया हूँ। वांगजी शायद उसके लिए अनजान होगा कि इलिंग पेट्रिया की विंग है। वैनचाओ ने कहा हाँ सही कहा तुमने, विंग उससे प्यार कर रहा है और वांगजी उससे प्यार कर रहा है और अब हमें इन दोनों के बीच में घुसना है। पहले हम वांगजी को उठाने जाएंगे जैसे कि हमें वैनचिंग ने कहा, लेकिन हम वहाँ पर वांगजी को उठाएंगे नहीं। हम फिर से विंग से फाइट करेंगे, उसके स्किल को देखेंगे। मुझे लगता है कि विंग ही इलिंग पेट्रिया होगा। सीन कट होता है। जो वैनिंग था वो दौड़कर विंग के पास आता है। उसने कहा राजकुमार विंग गजब हो गया। विंग तब वांगजी के साथ बातें कर रहा था और बस बाहर निकल रहा था। उसको ऐसे हड़बड़ी में देखकर वांगजी ने कहा निंग क्या बात है? विंग ने कहा निंग क्या हुआ है? वैनिंग ने कहा दरअसल इलिंग की लाश सीमाना पर कुछ हादसा हुआ है। वांगजी ने कहा क्या हादसा? विंग घबरा गया। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि इलिंग की लाश सीमाना पर कुछ लाशें गिरी हुई हैं। वहाँ पर धुआं ही धुआं है और तकरीबन 10 लोगों की लाशें हैं वहाँ पर विंग और वांगजी आ गए थे। वो लोग लाश को चेक कर रहे थे। जब वांगजी ने लाश को चेक किया तब उसने देखा कि इनके गर्दन पर और हाथ पर वही निशान है जो निशान इन लोहा देता है। यहाँ पर वांगजी ने कहा क्या इलिंग पेट्रिया ने ही इन्हें मारा है? इसका मतलब ये लोग, तभी इलिंग के गांव वालों ने कहा ये लोग हमारे यहाँ पर नहीं हैं, लगता है ये लोग दूसरे कबीले से आए थे, यहाँ पर छानबीन करने के लिए आए थे। विंग ने कहा क्या छानबीन करने के लिए? इलिंग के लोगों ने कहा हाँ छानबीन करने के लिए। विंग ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? छानबीन करने आया है तो किसने इसकी आत्मा चुरा लिया है? वांगजी ने कहा ज़रूर इसने इलिंग पेट्रिया ने किया होगा। विंग वांगजी को देखने लगा। वांगजी ने कहा देखा मैंने कहा था ना। विंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा तुम क्या कर रहे हो? चुप करो, सबके सामने मत बोलो।
वांग जी चुप हो गया। तभी अचानक वो नकाब पहने हुए इंसान वांग जी और विंग के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ पर वेंचिंग मौजूद थी बट वो छुपकर देख रही थी। ये उनका प्लान का एक हिस्सा था। वैन चाओ ने जानबूझकर उनकी आत्मा चुराई और वो लोग कोई और नहीं बल्कि वैन कबीले के डिसिपल्स थे, जिन्हें अलग तरीके से सजाकर वो लोग वहाँ पर भेजे थे ताकि ऐसा लगे कि वो लोग दूसरे कबीले से आए हैं। यहाँ पर वैन चाओ, वैन सू, वैन जूली और कुछ वैन डिसिपल्स नकाब पहनकर आकर फिर से विंग के ऊपर अटैक करता है। वैनचिंग ने कहा, ये लोग पागल है क्या? ये लोग विंग के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था वांग जी को ले जाने के लिए। इधर विंग भी उनसे फाइट करने लगता है। फाइट करते करते वो लोग थोड़ा साइड में आते हैं, जहाँ पर वो विंग का लड़ने का स्किल देखता है। उसकी लड़ने की स्किल को देखकर वैन चाओ ने समझते हुए कहा, हीलिंग पेट्रियार्क, ये कोई और नहीं बल्कि हीलिंग पेट्रियार्क है। विंग ने उसके दिल के ऊपर हाथ रखा और ज़ोर से धक्का मारा, जिससे उससे खून की उल्टी हो गई। वैन चाओ बाकी सबको लेकर वहाँ से गायब हो गया। विंग थक गया था। विंग ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? बार बार तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहा है लानजान? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। क्या इसे हीलिंग पेट्रियार्क ने भेजा है? विंग ने कहा, मैंने तो नहीं भेजा। ये लोग नकाब पहनकर ऐसे क्यों आ रहा है जैसे कि इसे हीलिंग पेट्रियार्क ने भेजा है? क्या ये हीलिंग पेट्रियार्क के नाम पर बदनामी करना चाहता है? ये चाहता क्या है असल में? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वो लोग उन लाशों को उठाने लगते हैं। अचानक वो लाश वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर विंग ने कहा, ये क्या हो गया? वांग जी ने कहा, लगता है हीलिंग पेट्रियार्क ने इन्हें अपने पास बुला लिया। विंग को घबराहट से होने लगी। विंग ने कहा, वांग जी को लगता है कि ये सब हीलिंग पेट्रियार्क कर रहा है, लेकिन ये सब तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हीलिंग पेट्रियार्क तो मैं हूँ। अगर मैं ये सब करता तो मुझे पहले से ही पता होता। अचानक उस झाड़ियों से कुछ हिलते हुए देखा तो वो उधर मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग जब वहाँ पर जाता है तब उसे एक लाल कलर का रोप्स का टुकड़ा मिलता है। उसने कहा, ये टुकड़ा तो फिर सीन कट होता है। वांग जी लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ था। विंग उसके पास आता है, उसे लोटस सीड देता है। वांग जी ने कहा, शुक्रिया। विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? वांग जी ने कहा, मैं कंफर्म हो गया कि वो आत्मा हीलिंग पेट्रियार्क की चुरा रहा है। इसका मतलब हमारे कबीले में जो डिसिपल्स थे, 5 डिसिपल की आत्मा हीलिंग पेट्रियार्क ने ही चुराया है। विंग ने कहा, तुम श्योर कैसे हो सकते हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि हीलिंग में ही जो आत्मा चोरी हुई है उसका निशान और हमारा निशान बिल्कुल सेम है। मुझे लगता है कि हीलिंग पेट्रियार्क ने अपना निशान बदल दिया है ताकि हम उसके ऊपर शक न करें। तुम्हें क्या लगता है विंग? विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता। अगर हीलिंग पेट्रियार्क ऐसा करेंगे तो फिर वो छुप कर क्यों काम करेंगे? अगर उसे ऐसा कुछ करना ही है तो वो सबके सामने ही करेंगे, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम तुम्हारे महाराज के लिए बोल रही हो, लेकिन सच कहो तो मेरे डिसिपल्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो लोग फिर इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पानी में देखते हुए कहा, बट विंग, तुम तो हीलिंग से हो ना, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि हीलिंग पेट्रियार्क क्या कर सकता है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि तुम हीलिंग पेट्रियार्क को बहुत करीब से जानते हो? विंग ने चुप करते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस समझा रहा हूँ, क्योंकि हीलिंग पेट्रियार्क ने पहले भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया है ना। वांग जी ने कहा, अगर हीलिंग पेट्रियार्क ने पहले कुछ नहीं किया है तो क्या गारंटी है कि वो अभी इस वक्त नहीं करेगा? मुझे लगता है कि ये सब कुछ वही कर रहा है और किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता है। आज वो खुद के बाज़ार में ही इतने सारे लोगों की आत्मा छीन लिया और उन्हें कठपुतली बनाया है। लगता है वो अपना एक महान सेना रेडी कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द गुसु लौटना पड़ेगा और मेरे अंकल से बात करना पड़ेगा। मुझे लगता है अंकल से बात करने के बाद हमें भी अपना सेना रेडी करना पड़ेगा। अचानक हीलिंग पेट्रियार्क अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। विंग बहुत घबरा गया। वो चुप था। उसने कहा, ये सब कौन कर रहा है? मुझे जानना ही होगा कि ये सब कौन कर रहा है। मेरी नाम को यूज़ करके वो मुझे बदनाम क्यों कर रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। मैंने किसी की आत्मा नहीं चुराया और ना ही मैंने अपनी इन लोहे को बाहर निकाला। तो फिर ये आत्मा कौन छीन रहा है? किसको मिला है इन लोहा? मुझे ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद विंग ने अपने रोब्स के अंदर से वो लाल कलर के कपड़े को निकालते हुए कहा, नहीं, मुझे बात करना ही पड़ेगा। कुछ तो बात है जो कि बहुत रहस्य से भरी हुई है। कुछ तो बात है। सीन कट होता है। रात के टाइम वैनचिंग सूप
बनाकर सबको पिलाती है। उसके बाद सब लोग सोने के लिए चले गए थे। वेंचिंग अब बाहर आती है और सोने के लिए जाने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी ने बुलाते हुए कहा कि ये तुम्हारा कोई चाल था। वेंचिंग रुक गई। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, विभूषण तुम यहाँ पर? विभूषण ने कहा, वेंचिंग तुमने ऐसा क्यों किया? वेंचिंग ने कहा, क्या किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, तुम वहाँ पर मौजूद थे, तुम छुपे हुए थे, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वेंचिंग ने कहा, नहीं तो मैं क्यों छिपाऊं? विंग ने कहा, तुम पूरे दिन गायब थे, तुम कहाँ गए थे वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा, मैं मेरे एक पुराने दोस्त से मिलने गया था। विंग ने कहा, क्या वो वैंचाओ था? यह सुनकर वेंचिंग घबरा गई। इसने कहा, नहीं तो। विंग ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम क्या छिपा रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हें वांग जी से जलन हो रही है, क्योंकि मैंने वांग जी से प्यार किया है, मैंने उस प्यार का इजहार किया है और तुम मुझसे बहुत जलते हो। लेकिन बात कहूँ, तुम जो सोच रहे हो तुम उसे नहीं कर सकते हो वेंचिंग, क्योंकि तुम भी इलिंग का एक रहने वाला इंसान हो। वेंचिंग ने कहा, देखो विंग, तुम मुझे सिखाने मत आओ और मैंने कुछ नहीं किया है। विंग ने अपनी रोब्स के अंदर से वो एक लाल कलर का टुकड़े को बाहर निकालते हुए कहा, ये तुम्हारा ही है ना? वेंचिंग ने उसकी हाथ से छीनते हुए कहा, मैं तो वहाँ से गुजर रही थी और शायद ये झाड़ी में लागकर। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है वेंचिंग, कुछ मत बोलो, लेकिन तुम चिंता मत करना, इन सब के पीछे कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वांग जी का दुश्मन कौन है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, ये सब कुछ मैं ढूंढ निकालूंगा, बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। और अगर किसी ने जानबूझकर सब कुछ किया है ना, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। वेंचिंग ने सलाइवा को निकलते हुए कहा, मैंने बस कहा था वांग जी को अटैक करने के लिए, बट ये आत्मा कौन चुरा रहा है? और ये इन लोहा, क्या दूसरा इन लोहा दूसरा टुकड़ा प्रकट हो चुका है? विंग के पास तो 3 टुकड़ा ऑलरेडी है, इसका मतलब चौथा टुकड़ा किसी और के पास है जो कि आत्मा चुरा रहा है, क्योंकि विंग तो आत्मा चोरी नहीं करता है और ना ही कठपुतली बनाता है। तो फिर ये है कौन? क्या वो वैंचाओ है? वेंचिंग ने उस रोब्स के टुकड़े को देखा। सीन कट होता है। विंग अपने बेड पर सोया हुआ था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही उसे नींद आ रहा था। वो गरबटे बदल रहा था, एक बार इधर दूसरी बार उधर। अचानक उसके दरवाजे के ऊपर एक साउंड होता है, जिसे सुनकर वो अपनी बांसुरी को लेकर रेडी हो जाता है। अचानक से दरवाज़ा खुलकर वांग जी अंदर आता है। उसे देखकर वो बांसुरी को छिपाते हुए कहा, लानजान तुम। छिपा लिया उसने बांसुरी को। वांग जी ने कहा, विंग। वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, तुम इतनी रात को? वांग जी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ? ये सुनकर विंग थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, मेरे पास? वांग जी ने कहा, क्यों, तुम मुझे सोने नहीं दोगे? विंग ने कहा, ठीक है। विंग थोड़ा लुढ़क गया। वांग जी सो गया और उसे हग करते हुए कहा, कल मैं गू से वापस जा रहा हूँ विंग। विंग ने कहा, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे?